आगाज़ किया था। और सिखों ने, मैंने अब तब भी कहा था कि सिखों ने उस दिन 15 अगस्त को इंडिया के मुख्तलिफ जो सरकारी अमारात हैं उन पर अपना झंडा लगा दिया था। फिर मैंने कहा था कि ये गेम अब थोड़े दरसे के लिए बंद हो जाएगी और दिसंबर में जाकर शुरू हो गई। और फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी 22 दिसंबर को, अगर आपको याद हो, तो मैंने तब कहा था जनवरी एंड फरवरी, यानी कि ये जो 2 महीने होंगे इसमें सन फॉल में होगा। जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उसमें सन इन कैप्रिकॉर्न, सन इन एक्वेरियस, ये फॉल में है और कोई सन की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती। और जब हम डायरेक्शंस पढ़ते हैं तो सन इज़ इन ईस्ट, और पाकिस्तान से अगर ये देखा जाए तो पाकिस्तान से पंजाब ईस्ट में है स्पेशली, एंड देन इंडिया, टोटल इंडिया जो है वो ईस्ट में है। तो मैंने ये कहा था कि जब भी सन फॉल होगा तो इंडिया में स्पेशली जो ये सेक्टर है खालिस्तान वाला, इसमें काफ़ी सारी अनसर्टन कंडीशंस जो है वो आएंगी। अगर आप देखें इस वक्त जो सिचुएशन जो हैं तो उसमें इंडिया में इस वक्त सिचुएशन बहुत वर्स्ट कम्बस्ट हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पर खालिस्तान की तहरीक जो किसानों की तहरीक से आगाज़ की थी और अब खालिस्तान की तहरीक बन गई है, ये इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गई है। और कल ये जो 2 दिन गुजरे हैं उसमें जो उनके एक ख़ास स्पेशल डे था, उस पर सिखों ने सारी दिल्ली पर कब्ज़ा करके, तो ये उसकी एक एविडेंस के लिए एक तस्वीर है जिसमें अगर आप ये देखें, ये लाल किला दिल्ली है। लाल किला दिल्ली के ऊपर सिखों ने अपने खालिस्तान का झंडा जो है वो लगा दिया है और बहुत सारे इंडियन सरकारी ओहदेदार उस झंडे को जब भी उतारने की कोशिश कर रहे थे तो वो वहाँ से स्लिप होते चले जा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये तहरीक अब सिर्फ किसानों की तहरीक नहीं है। मुझे बहुत सारे इंडियंस ने मैसेजेस भी किए, जी आप इंडिया के बहुत ख़िलाफ़ बोलते हैं, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये किसानों की तहरीक है, ये किसानों की हद तक रहेगी, ये कभी भी खालिस्तान में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और मैंने तब भी कहा था कि 2021 जो है ये स्टार्ट हो चुका है, ये इंडिया के टुकड़े करने का साल होगा। ये बात आपने अब याद रख लेनी है। उसकी वजह ये है कि अब इस पूरे 1 साल में टुकड़ों टुकड़ों में सन अफ्लिक्टेड ही रहेगा। सन इज़ ईस्ट और इंडिया के लिए बहुत ही शदीद प्रॉब्लम का साल होगा। और फिर मैंने ये कहा था, जो लोग इसका कुछ मजाक भी उड़ाते हैं कि जी आप मोदी के बहुत ख़िलाफ़ हैं, तो मैंने कहा था कि मोदी का आना पाकिस्तान के लिए बेहतर इस वजह से कि वो जहालत से, एक जिसे कहते हैं फुल ऑन जहालत, वो जहालत से भरा हुआ एक आदमी है। जब हम उसकी कुंडली, मैंने आपको पिछले भी पढ़ के दिखाई थी, उसका मून और मार्स सन से 3rd में अफ्लिक्टेड है और अफ्लिक्शन की वजह से वो अपने ऐसे बेवकूफ़ाना फैसले और अपने एग्रेशन और अपनी टॉक और अपने स्पीचेस, इससे कुछ ऐसे अपने लिए क्रिएट कर लेगा जिसकी वजह से उसके लिए प्रॉब्लम्स होती चली जाएंगी। और जिस तरह ये प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगी तो वो अपनी जहालत की वजह से इंडिया को तोड़ने वाला वो आखिरी बंदा होगा जिसके रजीम में ये इंडिया टूट जाएगा। और उसकी इब्तिदा मैंने तब भी कहा था कि खालिस्तान से होगी। और खालिस्तान की इस वक्त तहरीक जो है ये अब दबने वाली नहीं है, ये तमाम इंडियंस सुन लें, क्योंकि ये मैंने 15 अगस्त को कहा, फिर आपको 22 दिसंबर को कहा, फिर जनवरी के स्टार्ट में कहा, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी कर लें अब ये खालिस्तान वाली मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। और ये 2021 जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, 2021 हर हाल में इंडिया के लिए क्रिटिकल सिचुएशंस क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पर ये भी बात कहता हूँ कि जब भी सन इन एक्वेरियस विद जुपिटर एंड सैटर्न आता है तो सन इज इन एक्वेरियस विच इज़ अ वेवी साइन। तो ये हो सकता है कि इंडिया में कुछ ऐसे लोग इस बात को, जो खालिस्तान से डायरेक्टली तहरीक है, इसको मिटाने के लिए पाकिस्तान पर पहले की तरह, जिस तरह फरवरी में उन्होंने कुछ ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की कोशिश की थी, वो इस वक्त की कोई कोशिश करेंगी। क्योंकि एक्वेरियस में जब भी सैटर्न होता है तो ये ट्रैवलिंग को डील करता है, यानी प्लेन्स को और एयर क्रैश को, या एयर के सारे मामला जो हैं उनको आता है। तो ये अगर इन्होंने किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत की तो इनके लिए ना सिर्फ बहुत चैलेंजिंग होगा, बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा। और मैंने अभी कहा कि एयर क्रैश, इनमें काफ़ी सारे इनके प्लेन्स गिरने, इनकी तबाही आने के काफ़ी सारे चांसेस, अगर आपने कल भी सुना हो तो एक हेलीकॉप्टर इनका गिरकर तो तबाह हुआ। तो ये फरवरी से ये स्टार्ट हो गया है। फरवरी में कोई भी ऐसा काम इनके लिए करना, इनके लिए टोटल तबाही का बायस होगा। और ये बात भी याद रहे, सैटर्न इन एक्वेरियस विद जुपिटर विद सन डिसीजंस को डील करता है, और उन डिसीजंस को डील करता है जहाँ पर आदमी ओवर कॉन्फिडेंट होकर डिसीजन लेता है, लेकिन ये डिसीजन उसके अगेंस्ट जाते हैं क्योंकि सन की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है।
तो इसलिए आई थिंक कि फरवरी काफ़ी सारा क्रिटिकल होगा। फिर दूसरी बात, अब आ गई पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे काले पीले नीले राहु एस्ट्रोलॉजर जो हैं, उन्होंने कहा था कि जनवरी के एंड तक पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाएगी। मैं इन जाहिलों को ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें यही नहीं पता कि जंग पड़नी कहाँ से है। ये सब मार्स से जंग पड़ते हैं। मार्स से कतई तौर पर जो ये वॉर होती है वो नहीं पड़ी जाती। मार्स से वो वॉर पड़ी जाती है जो फिजिकली आप एक दूसरे के अगेंस्ट आकर लड़ते हैं। क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, तसादुम, फिजिकल वॉर इज रेड बाय मार्स, नॉट बाय एनी, रेड बाय मार्स ओनली। सो इसलिए ये जो सारे पिछले 2-2.5 सालों से 2019 से पाकिस्तान की जंग लगवाने के चक्कर में है, तो मैंने तब भी कहा था कि बिल्कुल जंग होने का कोई सिनेरियो नहीं है। तो इसीलिए ये पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर, मुझे इन पर इस वजह से गुस्सा आता है कि इनका नाम लेकर इंडियन चैनल वाले यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं कि पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। अगर आप देखें तो उनमें कितना खौफ है पाकिस्तान की, इस वक्त आवाम कितनी डरी हुई है। उनके एस्ट्रोलॉजर ये कह रहे हैं कि अगर ये इंडिया से किसी भी तरीके से तसादुम में आएंगे तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो मैं इन जाहिलों को ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क का खाकर मुल्क के खिलाफ भौंकना ठीक नहीं होता। तो थोड़ी सी चीज़ को सीख लें। अगर नहीं आती एस्ट्रोलॉजी तो अपना मुंह बंद रखें और ख़ुसूसन पाकिस्तान के खिलाफ हाँकने से बाज रहें। अपनी थोड़े से पैसों की खातर, अपने एक सस्ती शोहरत हासिल करने के खिलाफ पाकिस्तान के